डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर में आज हम LCAO मेथड डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है और एग्जाम में पूछा जाता है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो LCAO मेथड होता है वो होता क्या है कि जो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो वेव फंक्शन होता है और ओवरलैपिंग के बाद में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो ये आणविक कक्षकों का जो तरंग फलन होता है वो इनमें प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षक है इनके तरंग फलनों का योग अथवा अंतर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो हम मान लें कि हमारे पास दो एटम है A और B और इनके जो परमाणु कक्षक है जो अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उनके तरंग फलन है साई A और साई B। तो अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, संयोग होता है इनका आपस में, तो यहाँ पर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं और इनका तरंग फलन है साई A और साई B। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और इसको हम कंबाइंडली यदि बात करें, एक साथ लिखें तो साई ये जो आणविक कक्षक है उसके लिए तरंग फलन है। तो इसका मान होगा जो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग अथवा अंतर के बराबर, साई इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। अब हम बात करते हैं कि जो एक जो इंटरेक्शन होती है वो बॉन्डिंग मैनर में होती है और एक एंटी बॉन्डिंग मैनर में होगी। तो यहाँ पर दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं, जिनमें एक बंदी और एक होता है प्रतिबंधी। तो जो बंदी होता है उसको हम लिखते हैं साई B इज इक्वल टू साई A प्लस साई B और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके लिए तरंग फलन लिखते हैं साई स्टार इज इक्वल टू साई A माइनस साई B। यहाँ पर जो B लिखा जाता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए B यहाँ पर लिखा गया है, जबकि स्टार का मतलब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग से है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा स्तर से कम होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग का अधिक होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू ये दिखाया गया है कि ये कोऑर्डिनेट एनर्जी को शो कर रहा है। यहाँ पर A जो एटम है इसका जो परमाणु कक्षक है इसको हमने साई A लिखा, इसका वेव फंक्शन, और यहाँ पर B के लिए साई B लिखा। ये दोनों आपस में संयोग कर दो आणविक कक्षक बनाते हैं जिनमें एक की ऊर्जा कम होती है जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये ठीक उसी तरह से जिस प्रकार व्यतिकरण की जो परिघटना होती है जिसमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में होता है, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में होता है। तो यहाँ पर जो संपोषी मैनर है उसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि साई B का जो फॉर्मेशन है, ये जो इंटरेक्शन हुई है और इससे जो साई B फॉर्म हुआ है ये एक प्रकार से संपोषी व्यतिकरण को अभिव्यक्त करता है और ये विनाशी व्यतिकरण को, जिसमें साई स्टार इज इक्वल टू साई A माइनस साई B लिखा जाता है। अब हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो साई है वो एक तरंग फलन को इंडिकेट करता है या हम इसको तरंग के आयाम के समकक्ष मान सकते हैं। लेकिन जब हम साई का स्क्वायर करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा आते हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन या पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताते हैं। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को याद कर रहे होते हैं तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका जो वेव फंक्शन है साई B, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परमाणु कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग यदि हम बात करें तो साई ए के लिए साई ए स्क्वायर और साई बी के लिए साई बी स्क्वायर, लेकिन जब ये दोनों संयोग कर कर एक बंदी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तो ये जो प्रायिकता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता वो 2 साई ए साई बी के फैक्टर से बढ़ जाती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी शो कर सकते हैं, एक आगे हम देखेंगे डायग्राम। और जनरली हम बात करें जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, जो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए थी उससे भी -2 साई ए साई बी के फैक्टर से ये कम हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब बॉन्डिंग मैनर में जो इंटरेक्शन हो रही होती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ए, ये जो ए एटम है उसका नाभिक है और यहाँ पर बी है, ये बी एटम के नाभिक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके रेस्पेक्ट में आवेश घनत्व की बात करें, इलेक्ट्रॉन के आवेश घनत्व की बात करें तो ये जो डॉटेड लाइन है, जो टूटी हुई रेखा है, इससे हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है ए के इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में वो इस प्रकार से है और बी के रेस्पेक्ट में ये इस प्रकार से है। लेकिन जब इनमें आपस में संयोग होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो ये प्रायिकता बढ़ जाती है। ये जो कंटिन्यूस लाइन है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में दिखाई गई है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद हम बात करें एंटी बॉन्डिंग के लिए तो एंटी बॉन्डिंग में जो पहले इंडिविजुअल एटम्स के लिए बात करें तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में वही है सेम, ये जो टूटी हुई लाइन है। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग मैनर में यदि जो इंटरेक्शन होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनता है, तो अब प्रतिबंधी आणविक कक्षक के लिए हम जब आवेश घनत्व ज्ञात कर रहे होते हैं तो ये इस प्रकार से आता है, कम हो जाता है, जो जितना होना चाहिए था अलग अलग परमाणुओं का उससे भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा बनता है, ये जिसको एन से शो किया गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता वो 0 हो जाती है। इसको हम नोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि जो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके रेस्पेक्ट में यदि हम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को देखें तो ये होगा साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। तो जितना अलग अलग परमाणुओं के लिए, परमाणु कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का योग का मान है उससे भी ये अब कम हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो 0 हो जाती है, जिसको हम नोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई है जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो संयोग करते हैं उनके लिए कंडीशंस है। पहली ये है कि अतिवापन में भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी वैल्यू जो है वो लगभग समान होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अतिवापन जितना अधिक होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और यहाँ पर एक जो रेडियल वेव फंक्शन हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, तो ये जहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है उस पॉइंट के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन है दोनों एटम्स के लिए वो समान होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें तो ये है कि जो बंदी और जो विपरीत बंदी अणुकक्षक बनते हैं
तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर जो सिमेट्री है वो काफ़ी मैटर करती है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होती है वो या तो अपरिवर्तित रहती है, या यदि उनको हम जो इंटरन्यूक्लियर जो लाइन है उस एक्सिस पे यदि इनको घुमाएं, रोटेट करें, तो सिमेट्री वो चेंज हो जाती है। अब हम पर्टिकुलर बात करें कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या और जो द्विगुंशी क्वांटम संख्या है ये बिल्कुल वैसी होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसके बेसिस पे हम जो किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, सिग्मा होगी या पाई होगी या डेल्टा टाइप होगी, वो हम बता सकते हैं। तो जो m के जो मान होते हैं जो कि l के मान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, -L2 + L, और जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है। तो यदि लैम्डा का मान 0 हो तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने जो एक्सिस होता है उससे सम्मिलित होते हैं, और इनको सिग्मा ऑर्बिटल बोलते हैं, और इनके द्वारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यदि लैम्डा का मान ±1 हो तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को हम पाई ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और यदि लैम्डा का मान ±2 हो तो इस स्थिति में हम इसको डेल्टा ऑर्बिटल कहते हैं। और हम चौथी क्वांटम संख्या की बात करें तो उसका मान वही होता है ±½ Thank you, students.